नीतीश पर नो कंफ्यूजन। जी हां, सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी का यही कहना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ कर दिया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त ही ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री होंगे और सब मिलकर सरकार चलाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और पिछले 1.5 सालों से बिहार में अच्छी सरकार चल रही है। संजय जायसवाल का ये बयान जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान के बाद आया है जिसमें कुशवाहा ने कहा कि 2025 में भी नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा रहेंगे और जब तक बीजेपी जेडीयू गठबंधन है तब तक नीतीश कुमार ही सीएम पद का चेहरा रहेंगे। इस पर संजय जायसवाल ने कहा कि 2025 की बात 2025 में होगी। फिलहाल कुशवाहा ये तय करें कि उनका प्लान क्या है और वो घोषणा करें कि 2025 में भी वो जेडीयू में ही रहेंगे और नीतीश कुमार ही उनके नेता होंगे। 2020 के चुनाव के समय ही यह तय हो गया था कि हमारा जो एनडीए गठबंधन है उसमें माननीय नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे और हम सब मिल के सरकार चलाएंगे। विगत 1.5 वर्षों से हम सब मिल के एक अच्छी सरकार चला रहे हैं और मजबूती से हम एक साथ मिल करके सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, कौन क्या कहता है कोई बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं यह उम्मीद करूंगा कि जब वो इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं तो इसी आत्मविश्वास से उनको भी घोषणा करनी चाहिए कि 2025 के बाद भी वह एनडीए गठबंधन में रहेंगे, जदयू में रहेंगे और नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानेंगे। पहले वे स्वयं इस बात की घोषणा करें, हम जब समय आएगा तो जरूर इसको तय करेंगे। मतलब 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। 2025 में एनडीए गठबंधन पुनः बैठेगा और सभी बातें उस समय तय होंगी। और देखिए, नीतीश कुमार पर नो कंफ्यूजन वाली बात अब खुलकर सामने आ रही है और संजय जायसवाल के इस बयान से साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि 2025 तक एटलीस्ट नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहेंगे। इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की ओर से बयान आया कि अब नीतीश कुमार पर नो कंफ्यूजन है, 2025 तक एनडीए के तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2025 तक वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि हम जदयू की बात कर लें तो जदयू की ओर से कहीं न कहीं इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि 2025 के बाद क्या होगा। 25 तक तो नीतीश कुमार ठीक है, नेता हैं, लेकिन 25 के बाद नेता कौन होगा, क्या रणनीति होगी, रूपरेखा क्या तय करनी है, इसको लेकर के कहीं न कहीं जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा बार बार यह दबाव बीजेपी पर बनाया जा रहा है और खासतौर पर इसी का जवाब भी संजय जायसवाल ने दिया है। लेकिन इतना साफ है कि फिलहाल बिहार की जो राजनीति है उसके साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि 2025 तक कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन शैलेंद्र, आपको मैं रोकना चाहूंगी। देखिए, जेडीयू से प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि अब तो नो कंफ्यूजन है नीतीश कुमार को लेकर। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी चर्चा का औचित्य क्या है। ये विधानसभा चुनाव कब तक के लिए हुआ है? जनता का जनादेश क्या है? संख्या बल का जनादेश क्या है? ये बार बार हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका कारण क्या है। जब आप तमाम लोगों को स्मरण होगा कि जब 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले, तृतीय चरण के चुनाव के बाद और जब संख्या बल जनता दल यू का कम आया तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है और एनडीए विधायक दल की बैठक का मैं गवाह था, वहां भी उन्होंने यह मंतव्य दिया और माननीय नीतीश कुमार जी इस राज्य के सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले आजादी के बाद के मुख्यमंत्री बने हैं। तो 25 में ही विधानसभा चुनाव होगा ना, तो 25 के बाद 25 तक के बारे में तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बहस का औचित्य क्या है आखिर।